तो रावण पनौती नाम का एक राक्षस था, उसको भेजता है। पनौती नाम का जो राक्षस है ये थ्राइव करता है डर पे, कंफ्यूजन पे। तो ये एक बहुत बड़ा पहाड़ बना देता है, जिसको हनुमान जी कहते हैं यार इसको तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर एक समुद्र में ब्लैक होल बना देता है डराने के लिए कि तुम जा नहीं पाओगे, भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, कोई राक्षस निकल रहा है इधर से उधर। अब हनुमान जी उनको पता चल जाता है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हनुमान जी बैठते हैं एक पहाड़ पे, चिल्लाते राम राम राम। भगवान श्री राम का नाम लेने लग जाते हैं, इतने में उस राक्षस की हालत खराब हो जाती है। इनका डिवोशन और भक्ति देखकर वो सामने आ जाता है हाथ जोड़कर कि प्रभु गलती हो गई, माफ कर दो। अब ये स्टोरी है पनौती की, जो हनुमान जी से इनकाउंटर हुआ था। अब इस स्टोरी में कई सारे मैसेज हैं हमारे लिए, Lifestyle, entertainment, and everything in between. This is the Pinkwilla Podcast. अरुण जी, वेलकम टू पिंकविला। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट, तो और शुरुआत की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, कभी भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले हम गणेश जी को क्यों याद करते हैं? क्या कारण है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है, लेकिन उससे पहले गणेश जी को याद कर लेते हैं जी। ठीक है। तो एक मंत्र हम बोलेंगे, वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सो हम भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता बोलते हैं, पर गणेश जी की शुरुआत हुई कहाँ से थी? तो एक बार की बात है कि माता पार्वती ने अपने मैल से एक पुत्र की संरचना करी। ऐसा समझ लीजिए जैसे आपने क्ले से एक टॉय बनाया। उसके बाद माँ पार्वती थी, आदिशक्ति थी, तो उसमें जान भी डाली माँ पार्वती ने, और उसका नाम विनायक रखा। सो विनायक खड़े हुए, तो उन्होंने, माता पार्वती बहुत सुंदर लग रहे थे, उन्होंने बड़ा प्यार किया विनायक को और कहा कि अच्छा विनायक, अभी मैं स्नान कर लेती हूँ अपना बाकी का, तुम तब तक दरवाजे पे खड़े हो जाओ और किसी को आने मत देना मेरी आज्ञा के बिना। अब विनायक बालक बुद्धि खड़े हो गए, और माँ शक्ति का आशीर्वाद उनके पास, तो ताकत उनके पास खूब थी। तो पहले गण आए कि वो जरा शिव जी बुला रहे थे, मीटिंग करनी थी पार्वती जी से। कहा नहीं, कोई मीटिंग नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है कि अरे तुम हो कौन? मैं विनायक हूँ, माँ पार्वती का पुत्र। अब किसी को पता नहीं विनायक कौन, माँ पार्वती का पुत्र कौन। तो गणवणत हो गए कि ऐसे कैसे नहीं मिलने दोगे। उन्होंने सारे गणों को, भूत प्रेत जितने भी आए सबको हरा दिया। अब ये बात धीरे धीरे फैलने लग गई। फिर एक दो देवी देवता आए मनाने के लिए, समझाने के लिए, कह रहे हो शिव जी मीटिंग करना चाहते हैं तो मिलवा दो ना। और विनायक के सामने कोई टिक नहीं रहा था। वो आदिशक्ति का उनके अंदर वो पावर था जी। एंड में भगवान शिव खुद आए और उन्होंने बोला कि हट जाओ, अभी तक भगवान शिव को पता नहीं है कि मेरा ही पुत्र है। ठीक है। अब गणेश हटने को तैयार नहीं, गणेश अभी तक गणेश नहीं बने थे, अभी तक वो विनायक ही थे जी। तो ऐसे में फिर भोले शंकर की और विनायक की लड़ाई हो जाती है, और विनायक भी प्रहार करते हैं। और महादेव के सामने कौन टिकने वाला? ठीक है। तो वो अपना त्रिशूल उठाते हैं, फेंकते हैं, विनायक का गला कट जाता है। जब ये सब हो जाता है तब माँ पार्वती बाहर निकलती हैं और विलाप करने लगती हैं, भी क्रोध में, बिल्कुल गुस्से में, कि मेरे बेटा, आप सोचिए आप एक माँ के बेटे को आपने मार दिया है। अब वो किसी की नहीं सुनने वाली। ठीक है। माँ पार्वती अपने पूरे अवतार में आती हैं। उसके बाद चारों तरफ हाहाकार मच जा रहा है, लोग समझा रहे हैं माँ पार्वती गलती होगी, हम कुछ करते हैं, मैटर को सॉल्व करते हैं। नहीं, किसी की नहीं सुन रही थी। और वो शिव जी की तरफ देखती है, कहती मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। भगवान शिव फिर सभी गणों से बोलते हैं, विष्णु जी भी आ गए, अब सब लोग आ गए वहाँ पे, मैटर अब थोड़ा बड़ा हो गया था। ठीक है। तो भगवान शिव अपने गणों से बोलते हैं कि जो भी पहला जीव मिले जंगल में जाओ, उसका मस्तक लेकर आओ। अच्छा। और याद रखना कि जीव ऐसा होना चाहिए कि जिसकी माँ पीट करके लेटी हो, मतलब एकदम गले से लगा के माँ ना लेटी हो। तो पहले बंदर मिले, बंदर ऐसे चिपका के लेटे थे, फिर कोई मिला, एंड में एक हथनी मिली और एक हाथी का बच्चा मिला। तो हथनी ऐसे लेटी थी, हाथी का बच्चा ऐसे लेटा था। तो गणों को कुछ समझ नहीं आया। ठीक है। मासूम से थे सब, उन्होंने उस बच्चे का मस्तक लेकर आए। और फिर वो पहली, कहते हैं कि जो पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई थी हिंदू सनातन धर्म में, वो वही सर्जरी थी जो भगवान शंकर ने विनायक के धड़ पर एक हाथी का मस्तक लगाया। इस वजह से उन्हें गजानन के नाम से भी हम जानते हैं। और यहाँ पे जब ये चीज़ हुई तो फिर ब्लेसिंग दी सबने।
तो अभी आप देखोगे तो यूजुअली जो हाथी का हेड होता है वो ग्रे कलर का होता है, जी। पर आप जब गणेश जी को देखोगे तो वो बिल्कुल वाइट हैं, सुंदर से हैं। तो यहाँ पे इतनी ब्लेसिंग हुई, सभी लोगों ने ब्लेसिंग दी, विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने खुद, कि आज से तुम विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाओगे और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, उसके काम सफल होंगे। तो यहाँ से विनायक गणेश बन गए थे। और एक स्टोरी और आती है इसके बाद, जब ये हुआ था कि पहले पूजा कौन जाएगा। सो पहले पूजा जाने वाली स्टोरी में सारी देवी देवता आ गए कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ये छोटे छोटे मैटर वहाँ भी होते रहते हैं, ब्रह्मलोक में भी। तो भगवान शंकर के पास जब गया तो उन्होंने कहा कि जो पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा के वापस आ जाएगा वो सबसे बड़ा। जी। अब इसमें कार्तिकेय भी थे, इंद्र भी थे, हर तरह के अग्निदेव भी थे, सूर्यदेव भी थे। तो सब अपने अपने, कोई घोड़े से उड़ गया, कोई मोर से उड़ गया कि हम चक्कर लगा के अभी आ जाते हैं। गणेश जी का वाहन था एक मूसक, छोटा सा चूहा, वो कितना भागता है बेचारा। तो गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शंकर को बिठाला, कहा आप ही मेरी धरती हो, आप ही मेरे आकाश हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो उन्होंने उनका वो चक्कर लगाया। तो यहाँ से भी उनको एक आशीर्वाद मिला कि अब तुम पहले पूजे जाओगे क्योंकि इस रेस में तुम जीते हो। सो यहाँ से हम गणेश जी को हमेशा याद करते हैं। हम बैठे भी मुंबई में हैं, यहाँ पे भी सिद्धि विनायक जी का तो अलग ही ऑरा है, हम सब पूजा करते हैं उनकी। सो ये थी गणेश जी की कहानी, कथा। इसमें बीच बीच में कई स्टोरीज और आई हैं, जिसमें शनि देव ने उन पर दृष्टि डाल दी थी। अच्छा। तो उनको पनौती लग गई थी, फिर बहुत कुछ हुआ था इसमें। जी सर, आपने पनौती वर्ड मेंशन किया, और पनौती आजकल लोग बहुत आम तरीके से बोल देते हैं कि यार तू पनौती है, पनौती लग गई। पर इसका एक महत्व है, शायद ये एक दशा है, या शायद एक राक्षस से भी कोई कनेक्शन है। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत बता पाएँ प्लीज़। सो इसको समझने के पहले थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी का। जी। क्योंकि ये पनौती शनि से जुड़ी हुई है, और शनि की दो तरह की पनौती होती है। एक को हम शनि की 7.5 बोलते हैं जी। और एक को शनि की ढैया बोलते हैं। तो पनौती के 2 टाइप हो गए, 7.5 ढैया। 7.5 मतलब ये 7.5 साल का टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का। ढैया मतलब कि ये 2.5 ईयर्स का टाइम पीरियड है आपका लाइफ का। सो अब इसको समझाने के लिए हॉरोस्कोप, आप एक तो जो भी व्यूअर देख रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर में जाकर आप अपनी कुंडली निकाल के ले आइए, अपनी बर्थ चार्ट निकाल के ले, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जो भी पनौती, 7.5 ढैया, ये लगती है आपकी राशि पर, ठीक है। पर कईयों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, राशि मेरी राशि है क्या, क्योंकि राशि कई तरह की होती है। एक होती है कि आप किस महीने में पैदा हुए, हाँ। उसको सनशाइन बोलते हैं जी। एक होती है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस नंबर पे बैठा है, किस राशि में बैठा, वो आपकी चंद्र राशि हो गई। एक होती है आपके नाम के पहले अक्षर से। मैं सबको एक थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मेरा बर्थ अगस्त में हुआ है, तो 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के बीच में जो पैदा हो रहा है सारे लियो हैं जी। ये वेस्टर्न सिस्टम कहता है, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलती, ये वेस्टर्न सिस्टम है, इसलिए इसे हम सनशाइन बोलते हैं। उस पर पनौती कभी नहीं लगती। अच्छा। तो इसको इग्नोर कर देना है। हम जब आप अपना बर्थ चार्ट लेकर आओ तो उसमें देखो चंद्रमा किस नंबर पे बैठा है। मैं एक फोटो भेजूंगा, आप लगा देना इसमें, ठीक है। तो 1 से लेकर 12 राशियां होती हैं। चंद्रमा जिस भी नंबर में बैठेगा वो राशि आपकी। तो जैसे 1 नंबर मेष राशि है, 2 नंबर वृषभ है, 3 नंबर मिथुन है, 4 नंबर कर्क है। तो अगर चंद्रमा 4 नंबर में बैठा तो कर्क राशि आपकी है, और इसे हम बोलेंगे चंद्र राशि। ये कुंडली से पता चलती है जी। इस पर ही लगती है सारी 7.5 सारी पनौती। हम इसी को देखकर कोई भी ज्योतिष आपको बताता है। और उसके बाद आती है नाम का अक्षर से। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जब बेबी होता था घर में तो लोग पंडित जी को बुलाते थे, पंडित जी से कहते थे पंडित जी बच्चे का नाम रख दो। पंडित जी बोलते थे इसका नाम रखो रामचंद्र, रामकरण। आप देखना आपके पापा या ग्रैंडफादर के नाम ऐसे ही हैं, राम, कृष्ण, हनुमान, इससे रिलेटेड है। वो अक्षर से रख देते थे, जो राशि का अक्षर होता। हर राशि के कुछ अक्षर फिक्स होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे सबको आहान, विवान, कियाना, कियारा ये नाम रखने हैं। तो पंडित जी बोल के जाएंगे सत्यवती रखो, नहीं मैं तो सोनिया रखूंगी। तो अब वो आज के टाइम पे ये चीज़ मैटर ही नहीं करती, क्योंकि हम अब ज़माना बदल गया। अब हम पंडित जी जो अक्षर बता रहे हैं उसमें नाम नहीं रख रहे। तो पहले टाइम पे आपके नाम से पता चल जाती थी राशि क्या है जी। जैसे किसी का नाम H से होता था तो उसकी कर्क राशि फिक्स है। लेकिन अब हम कुछ भी रख रहे हैं, टोनी रख रहे हैं, ओजी रख रहे हैं, ओरी रख रहे हैं, कुछ भी नाम रख रहे हैं, ठीक है। सो चंद्र राशि सबसे पहले पता करिए। जो आपकी चंद्र राशि, उसी से पता चलेगा कि आपके ऊपर 7.5 या पनौती नहीं। अब कैसे पता चलता है? शनि का लेना देना है इसमें। शनि एक राशि में 2.5 साल बिताता है। जैसे पृथ्वी को अगर आप देखोगे तो सूर्य का चक्कर
365 दिनों में लगाती है। शनि यही काम 30 साल में करता है, लगभग 30 साल लग जाते हैं उसे करते करते। अब 30 को डिवाइडेड बाई 12 किया, क्योंकि 12 राशियां होती हैं, तो 30 डिवाइडेड बाई 12 तो 2.5 का एक फिगर आ जाता है कि शनि भगवान एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, फिर 2.5 साल बाद दूसरी राशि में, और ऐसे करके वो चलते चलते 30 साल में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो शनि जिस राशि में रहता है उसका इफेक्ट एक राशि आगे और एक राशि पीछे भी रहता है। अच्छा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, ये शुरू की 3 राशियां। लेट्स सपोज कि शनि भगवान मेष राशि में आज बैठे हैं, तो उनका इफेक्ट आगे वाली यानी वृषभ राशि पर भी रहेगा जी, और एक पीछे यानी कि मीन राशि पर भी रहेगा। फिर 2.5 साल बाद वो वृषभ में जाएंगे तो वृषभ पे फिर से 2.5 साल का असर रहेगा। फिर 2.5 साल बाद वो मिथुन जाएंगे तो फिर पीछे की राशि पे, तो 2.5 + 2.5 + 2.5 इस तरह से 7.5 साल हो जाते हैं किसी एक राशि पे शनि के इफेक्ट को। इसे हम 7.5 बोलते हैं जी। ठीक। अब शनि जिस राशि में बैठा है उससे चौथी राशि और उससे 8वीं राशि पे पनौती लगती है, जिसे ढैया आप बोलते हो। जैसे मेष राशि में शनि बैठे हो तो इससे चौथी राशि काउंट कर लीजिए और 8वीं कर लीजिए, तो इन पे ढैया चल रही होती है। तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि किस किस पे चल रही है। अब आपने जो बोला कि स्टोरी पनौती डीमन की, ये स्टोरी रिलेटेड है भगवान हनुमान से। और एक बार क्या हुआ था कि बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था राम जी का और रावण का। हाँ। युद्ध में मेघनाद जो कि रावण का पुत्र था, उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। एक ब्रह्मपाश मारा, लक्ष्मण जी को लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब भगवान राम ने जब देखा लक्ष्मण मूर्छित हो गए, उनका छोटा भाई वो रोने लग गए, वो विलाप करने लग गए। सोचिए, ये आप इस दृश्य को इमेजिन करिए, तीनों लोगों का मालिक, सब कुछ उनके इशारे पे चलता है और वो आज रो रहे हैं। और ऐसा वैसा नहीं रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि जीवन में सब कुछ मिल जाता है, वाइफ मिल जाएगी, पैसा दोबारा कमा लेंगे, बिजनेस सेट हो जाएगा, लेकिन भाई अगर चला गया तो भाई नहीं मिलता। इसलिए भाई की बड़ी अनुकंपा आपको दिखाई जाएगी। यही कृष्ण बलराम ने भी भाई की बहुत महत्ता समझाई है, और यहाँ राम लक्ष्मण में भी भाई की बहुत महत्ता समझाई कि सब कुछ दोबारा ले आओगे, भाई चला जाएगा दोबारा नहीं आ पाएगा। अब उनका ये विलाप देखते ही हनुमान जी ने कहा, यार ये मेरे स्वामी रो रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अब उनको भी कुछ समझ में ना आया हनुमान जी को, तो विभीषण एक मुनि को, एक जो वैद्य होते थे उनको लेकर आए। उन वैद्य ने बोला कि द्रोणागिरी पर्वत पे जाओ, वहाँ पर एक संजीवनी मिलेगी, एक मेडिसिन हब समझ लीजिए आप, एक औषधि वो मिलेगी, उसे लेकर आओ और सूर्य उदय होने से पहले ले आना, नहीं तो फिर लक्ष्मण नहीं बचेंगे। अब हनुमान जी को बस इतना ही तो चाहिए था। हनुमान जी तुरंत उड़ते हैं, अपने वेग से जाते हैं द्रोणागिरी पर्वत में। अब ये बात जब रावण को पता चलती है तो रावण कहता है ये काम मैं कैसे होने दूं। तो रावण पनौती नाम का एक राक्षस था, उसको भेजता है। पनौती नाम का जो राक्षस है ये थ्राइव करता है डर पे, कंफ्यूजन पे। तो ये एक बहुत बड़ा पहाड़ बना देता है, जिसको हनुमान जी कहते हैं यार इसको तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर एक समुद्र में ब्लैक होल बना देता है डराने के लिए कि तुम जा नहीं पाओगे, भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, कोई राक्षस निकल रहा है इधर से उधर। अब हनुमान जी उनको पता चल जाता है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हनुमान जी बैठते हैं एक पहाड़ पे, चिल्लाते राम राम राम, भगवान श्री राम का नाम लेने लग जाते हैं। इतने में उस राक्षस की हालत खराब हो जाती है। इनका डिवोशन और भक्ति देखकर वो सामने आ जाता है हाथ जोड़कर कि प्रभु गलती हो गई, माफ़ कर दो। अब ये स्टोरी है पनौती की जो हनुमान जी से इनकाउंटर हुआ था। अब इस स्टोरी में कई सारे मैसेज हैं हमारे लिए, जैसे कि पनौती अगर आप पे लगी है तो आप डरोगे, हाँ। आप मिसगाइड होगे, आप कंफ्यूजन में आओगे, इस कंफ्यूजन में आकर आप गलत फैसले लोगे जिससे आप और परेशान होगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये पनौती 7.5 ये आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए आते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, अगर आपकी भक्ति में डिवोशन है तो ये चला भी जाएगा। इसीलिए आप देखो कि जनरली जो ज्योतिषाचार्य होते हैं ये हनुमान चालीसा की रेमेडी बताते हैं कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ो ऐसे टाइमों में तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। बट क्लियर इंडिकेशन है कि गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, और दिल में भक्ति होनी चाहिए, डिवोशन होनी चाहिए। आपके जो भी आराध्य हैं उनको लेकर ये पनौती 7.5 आएंगे, कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा जी। पर क्योंकि ये होने ही वाला है, पर पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं कि समझो कोई भगवान हो कि अगर शनि की दशा लगने वाली हो, पहले से ही भगवान की पूजा करते रहो तो शायद वो दशा तो लगेगी पर इम्पैक्ट कम होएगा। तो क्या हर ये दशा के सामने एक ऐसे भगवान है जिनको प्रे करो तो आप बच सकते हैं? हमें इन ग्रहों को ना कुछ ऐसे सुपरफिशियल नहीं सोचना चाहिए। आप इनको एक इंसान की तरह लीजिए कि आप गलती करते हो, आपके पापा बेल्ट बजाते हैं आपके ऊपर, फिर आप क्या करते हो,
पापा माफ़ कर दो, पापा माफ़ कर दो, गलती को दोबारा नहीं करेंगे। ये भी आपके पापा के भी पापा हैं, ये प्लेनेट सुप्रीम पावर। जी। सो हम इनकी रेमेडीज़ के तौर पे यही बोलते हैं कि आप मंत्र पढ़ो, इनकी याचना करो, स्तुति करो, चालीसा पढ़ो। ये क्या है, ये आप बस करो, शनि भगवान बहुत हो गया, अब थोड़ा सा माफ़ी दे दो मुझको, ठीक है। तो जी हाँ, जब आप ऐसे करते हो तो ये थोड़ा रहम करते हैं आपके ऊपर। अच्छा। पर एक बात हम आपको याद रखनी चाहिए कि कुछ चीज़ें ना, कुछ दुख जीवन में ज़रूरी हैं, बिल्कुल, उनको सहना ज़रूरी है, उस पीरियड से निकलना ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति शनि की 7.5 के पीरियड से निकलता है ना, वो एक अलग ही इंसान है। उसके अंदर अब कोई भी ज़्यादा एरोगेंस नहीं है, ईगो नहीं है, वो बहुत हम्बल और विनम्र हो चुका है। जी तो ये एक फेज़ है जो ज़रूरी था। जी। आपको पैसों की अहमियत समझाना भी ज़रूरी है। शनि के टाइम पे इंसान को पैसे की अहमियत बहुत समझ में आती है कि एक एक रुपए कितना ज़रूरी है, जी। क्योंकि मुश्किल हो रही होती है कमाने में। उसके बाद ये देकर भी जाएगा। कोई भी दशा होती है, जब एंड होती है तो सब ठीक करके भी जाती है, लेकिन वो लेसन्स आपके लिए ज़रूरी भी हैं। आपने जो बात करी कि आपको किसी भगवान की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, आप अपने इष्ट देव की पूजा ज़रूर किया करिए। हम सभी के इष्ट देव होते हैं। कुंडली का जो 5वां घर होता है, मैं फ़ोटो दूंगा, आप लगाइएगा, उसमें जो भी राशि बैठी है, उस राशि का जो लॉर्ड है वो आपके इष्ट देव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा। सो जैसे मेष राशि है, हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, ठीक है। नरसिंह आपके इष्ट देव हैं। और 2 नंबर की राशि है तो परशुराम, लक्ष्मी जी, ये आपकी इष्ट देवी और देवता हैं। 3 नंबर की राशि अगर बैठी है मिथुन राशि, तो भगवान श्री राम आपके इष्ट देव हैं। बुद्ध, भगवान बुद्ध भी आपके इष्ट देव हैं। 4 नंबर की राशि में श्री कृष्ण हैं, 5 नंबर में श्री राम हैं, 6 नंबर में फिर से आपके श्री राम और बुद्ध भगवान हो जाते हैं। 7 नंबर में आपके परशुराम, कुबेर जी और माँ लक्ष्मी हैं। और 8 नंबर की राशि फिर से मंगल की होती है, तो फिर से आपके हनुमान जी आपके इष्ट देव हो जाते हैं। 9 नंबर की राशि में जुपिटर है, तो जुपिटर के इष्ट देव साक्षात एक तो ईशान यानी कि भगवान शंकर हैं। अच्छा। और 10 नंबर 11 नंबर शनि देव की है, 12 नंबर फिर से भगवान विष्णु की है। और जुपिटर की राशि है 12 नंबर, तो भगवान विष्णु की भी पूजा आप कर सकते हैं, आप अपने इष्ट देव के रूप में, या फिर भगवान विष्णु के किसी अवतार की भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये राशि किससे आप अपने इष्ट देव के बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो। अब एक्चुअली मैंने बोला तो है ये नॉर्थ इंडिया के स्टाइल में, ठीक है। साउथ इंडिया में भगवान चेंज हो जाते हैं, प्लेनेट वही रहता है। फॉर एग्जांपल, मंगल को हम हनुमान जी समझते हैं नॉर्थ इंडिया में, साउथ में मुरुगन समझा जाता है, और कार्तिकेय समझा जाता है, स्कंद समझा जाता है, जो कि भगवान शंकर के पुत्र हैं। तो है, एनर्जी वही है, बट नॉर्थ इंडिया में हनुमान जी ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर तो हर जगह है, बट साउथ इंडिया में हम उसे मुरुगन, आपने सुना होगा मुरुगन, कार्तिकेय, तो उन अवतारों को, तो ऐसा होता है कई बार चेंज हो जाता है, आप किस कंट्री में या किस रीजन में रह रहे हो उस वजह से। भगवानों पे दशा लगती है? नहीं, वो भगवानों पे दशा नहीं लगती। भगवान इन सारे दशों से ऊपर हैं, लेकिन हाँ, हमारे इतिहास में कई सारी ऐसी स्टोरीज मिलती हैं जो कि हमें समझाने के लिए है। ये कहानियाँ हमें समझाने के लिए कि देखो ऐसा ऐसा होता है। जैसे भगवान गणेश की ही देख लो, तो जब विनायक का जन्म हुआ था, शायद उसके बाद एक सेरेमनी करी गई थी जिसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया गया था, और शनि जी भी उसमें आए थे, तो ऐसे करके चल रहे थे, ठीक है। वो देख नहीं रहे थे। माँ पार्वती ने बोला कि ऐसे मेरे बेटे को तुम आशीर्वाद नहीं देना चाहते क्या? नहीं माता जी, ऐसी बात नहीं है कि मैं आशीर्वाद नहीं देना चाहता, बस मेरी नज़र ऐसी है कि किसी को देखता हूँ उसका बैड हो जाता है, बुरा हो जाता है, मेरा बेटा कुछ नहीं होगा ऐसा। ऑप्शन का देखो, मैंने तो समझाया था, मैंने आपको पहले से डिस्क्लेमर दिया था। तो शनि की दृष्टि विनायक पे जाती है, तब उसके बाद उनका जो गला कटा, ये सारी सिचुएशन हुई, तो ये शनि जी पे ब्लेम जाता है। लेकिन बाद में सारे देवी देवता समझ गए कि ऐसा नहीं है। अब अच्छा, ये शनि की जो दृष्टि है ना, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कथा है हमारे इतिहास में। तो भगवान सूर्य जो हैं, तो भगवान सूर्य की पत्नी थी, सूर्यदेव की वाइफ के साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी कि सूर्यदेव के अंदर हॉटनेस बहुत ज़्यादा है, वो गर्म बहुत है, तो बार बार उनके पास नहीं जा पा रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यम का जन्म होता है, जो यमराज हैं, वो सूर्यदेव के पुत्र हैं, ठीक है। 2-3 पुत्रों का और जन्म होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वाइफ को ये प्रॉब्लम सता रही थी कि मेरे अंदर वो तेज नहीं है, वो तप नहीं है कि मैं अपने पति के पास जाऊं। तो उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या क्या किया जाए। तो एक ऋषि ने बोला कि देवी, आप क्या करो, आप तपस्या करो, कुछ सालों की तपस्या करो, तो आपके अंदर वो तप और वो तेज आएगा कि आप भगवान सूर्य के तेज को सह पाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कि मैं तपस्या तो कर लूँगी, लेकिन इतने टाइम में घर कौन संभालेगा। तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक छाया, प्रतिबिंब को क्रिएट किया और कहा कि जब तक मैं तपस्या करने जा रही हूँ, तुम ये सारे जो फैमिली क्योर्स होते हैं इनको संभालो। इसका नाम छाया था, ठीक है।
अब छाया आती है, अब पता नहीं चल रहा है किसी को कि वो देवी जा चुकी है, अब छाया जी यहाँ पर है। अब छाया के साथ भगवान सूर्य का एक पुत्र होता है जिसका नाम शनि है, ठीक है। अब शनि जब जन्म लिए थे तो काले थे, क्योंकि वो परछाई के साथ सहवास करके उनका जन्म हुआ था, तो परछाई ब्लैक होती तो वो भी उनका रंग भी काला था। अब भगवान सूर्य ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, तुम मेरी वाइफ नहीं हो सकती, मैं सूर्य ओजस्वी तेजस्वी इतना सुंदर, ये नहीं हो सकता। जब शनिदेव बड़े होते हैं, उनको ये बातें पता चलती, तो वो अपनी दृष्टि सूर्य पे डालते हैं। यहाँ से उनका सूर्य पे ग्रहण लगता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ से उनकी दृष्टि की बातें फैलने लग गई कि शनि जी की दृष्टि बड़ी कठिन है। जी, मैं जब रिसर्च कर रहा था, एक कॉमन नेम जो कांस्टेंट आ रहा था मेरे रिसर्च में थ्रू आउट, चाहे कोई भी किस्म की एस्ट्रोलॉजी देखी, वहाँ पे एक नाम आ रहा था भृगु। भृगु, हाँ। क्या है ज्योतिष शास्त्र के साथ इनका कनेक्शन? जो महर्षि भृगु हैं आपके, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका एस्ट्रोलॉजी में। एक महर्षि पराशर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, महर्षि भृगु का भी है। महर्षि भृगु ने एक संहिता लिखी जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा। उसके कुछ अंश अवेलेबल हैं जो यूपी और राजस्थान में संभाल के रखे गए हैं। उन्होंने एक ऐसी संहिता लिखी थी जिसमें आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 लाइफ के बारे में लिखा है कि अभी अविनाश जी का पास्ट क्या था, अभी क्या चलेगा और फ्यूचर में क्या होगा। अच्छा। उन्होंने संहिता में लिखा था और इसको कोड करके एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में लिखा था। जो तो ज्योतिषाचार्य आज भी जिनके पास भृगु संहिता अवेलेबल है वो पढ़ते हैं और भृगु एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो भृगु ऋषि वो थे, भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। अच्छा। एक बार उन्होंने अपने घर में पार्टी रखी, हाँ। भगवान विष्णु को इन्वाइट किया, विष्णु जी नहीं आए, बहुत लेट हो गया, भृगु गुस्सा आ गया, ठीक है। वो चले गए बैकुंठ में कि विष्णु जी बहुत बिजी हो क्या आजकल, ठीक है, मेरे पास नहीं आ रहा हो, गुस्से में है, मतलब बहुत एंग्री हैं। तो विष्णु जी ने कहा अरे लेटा हुआ था थोड़ा वो, उन्होंने विष्णु जी के छाती पे लात मार दी। अच्छा। अब यहाँ पे कहा जाता है कि भृगु टेस्ट करना चाहते थे कि आप तो भगवान हो, सर्वज्ञ हो, तो आपके अंदर कितना पेशेंस है जरा चेक करते हैं। तो भगवान विष्णु ने हंसते हंसते लात ली, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो बिल्कुल मुस्कुराते रहे कि ऋषि जी गलती हो गई, माफ़ कर देना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। लेकिन बगल में लक्ष्मी जी भी बैठी थी जो पैर दबा रही थी भगवान विष्णु के। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, ठीक है, मेरे पति को मेरे सामने लात मार दी तुमने। तो माता लक्ष्मी ने भृगु को श्राप दिया कि तुम और तुम्हारे सारे वंशज सब टांग टूट के मरोगे। आज भी जिसकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में वीनस होता है, भृगु इज रिप्रेजेंट बाय वीनस, फर्स्ट हाउस लग्न में वीनस है, उनके जो घर के बड़े हैं वो टांग टूटने के बाद ही मरते हैं। अच्छा। जितने भी शुक्रवंशी हैं ये, या शनि और शुक्र कुंडली में साथ में बैठा है, तो आपके घर के जो सबसे बड़ा है, जैसे आपके पापा 3 भाई हैं और पापा सबसे बड़े होने चाहिए, छोटे हैं तो नहीं होगा, तो वो टांग टूट के ही मरते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने अपनी खुद की फैमिली में देखी है। मेरे जो ब्रदर हैं उनके फर्स्ट हाउस में वीनस है। मेरे जब दादाजी एक्सपायर हुए, वो भी अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, तो उनकी 2 साल पहले टांग टूटी। अच्छा। मेरे फादर को अभी दिक्कत चल रही है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है टांग टूटने की, बट यही होगा, ये जितने भी भृगु के वंशज हैं उनके साथ यही होगा, बिकॉज ऑफ माँ लक्ष्मी कर्स। ऐसे सूर्यवंशी होते हैं, चंद्रवंशी भी होते हैं, उनके भी अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। पर ये जो उनका जो शास्त्र है वो अभी अवेलेबल नहीं है, आप कह रहे हैं? थोड़े थोड़े अंश अवेलेबल हैं। कई सारे और जो ऑथर हैं, राइटर हैं, उन्होंने उसको अपनी किताब लिखी है, भृगु ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है भृगु संहिता में। पर मेरा जो मानना है कि जो एक्चुअल भृगु संहिता थी ना, जिसमें बहुत सारी नॉलेज थी, वो स्कैटर्ड हो गई है। यही चीज़, सेम चीज़ हमारे साथ वास्तु में भी हुई है। वास्तु की नॉलेज हमें है ही नहीं, जो एक्चुअल वास्तु था वो नहीं बचा। इतने नालंदा तक्षशिला जला दिए गए, उजाड़ दिए गए, उसमें ये नॉलेज चली गई। तो जो 10% 5% मिली है हम लोगों को, कहीं बची हुई है, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, उसी में खेल रहे हैं जी। हमें अभी एक्चुअल नॉलेज नहीं है इन सब की। जितने भी मैं बहुत बड़ा ऐसे एस्ट्रोलॉजर बन रहा हूँ ना, हमें बहुत कम आता है। और हमें क्या, मेरे टाइम में जितने लोग हैं, हमें बहुत कम आता है। जो आपको सच में नॉलेजेबल व्यक्ति मिलेगा वो यही बोलता मिलेगा कि कुछ नहीं आता। ये इंडिकेशन है, क्योंकि सच में ये साइंस बहुत बड़ा है जी। और हर दिन जब आप इसको पढ़ते जाते हो आपको लगता है कि यार ख़त्म होगा भी कभी कि नहीं। तो इसमें ऐसे ही चीज़ है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि अब वो रियल चीज़ नहीं बनी। कई जगह स्टोरेज बनाए गए हैं राजस्थान में जिसमें आपको देखा जाता है, पर पता नहीं कितना सच है कितना झूठ। आज के एस्ट्रोलॉजर्स कौन सा वेद फॉलो करते हैं? ओके, सो एस्ट्रोलॉजी कई तरह की होती है। हाँ। ये कोई एक चीज़ नहीं है। जैसे फिजिक्स है, फिर एक एस्ट्रोफिजिक्स अलग होता है। तो जो पराशरी ज्योतिष है, जो सबसे पहले पराशर ऋषि ने लिखा था, पराशर ऋषि वेदव्यास जी के पापा, ठीक है, उन्होंने लिखा था बृहद पराशर होरा शास्त्र। वहां से ज्योतिष के नियम निकल कर आए हैं। उसके बाद कई सारे स्कॉलर्स ने उस पर रिसर्च करी और अपना अपना बनाया। तो जो लोग ये फॉलो करते हैं उनमें मैं भी एक हूँ, इसे बोलते हैं पराशरी ज्योतिष। अच्छा,
इसके अलावा कई सारे और होते हैं। एक होता है भृगु नंदी नाड़ी, जो भृगु संहिता को फॉलो कर रहे हैं, भगवान और ऋषि भृगु के श्लोकों को फॉलो कर रहे हैं। फिर एक आए थे जैमिनी ऋषि जी, इनकी जो एस्ट्रोलॉजी से जैमिनी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, जैमिनी दशा को फॉलो किया जाता है इसमें। और फिर एक आए थे केपी साहब, कृष्णमूर्ति पद्धति। तो कृष्णमूर्ति पद्धति एक अलग है। तो क्या है कि डैडी तो यही है पराशर, अलग अलग लोगों ने इसमें अलग अलग थोड़े बहुत सिद्धांत है, सब इक्वली गुड हैं, सब काम भी करते हैं, ठीक है। तो जो एक ज्योतिष होता है मेरे ख्याल से वो सभी सीखता है, वो सब कुछ सीखता है। फिर एक लाल किताब भी आई, ठीक है, लाल किताब में भी लोगों ने रिसर्च करी, तो वो एक अलग सेक्ट बना। लेकिन ये जितने भी आप नाम सुन रहे हो, भृगु नंदी नाड़ी, केपी ज्योतिष, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, ये आया वहीं से है, ठीक है। तो बेस हमेशा पराशरी ज्योतिष ही बना है। क्या है लाल किताब? तो ये जो लाल किताब है इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ एक सेक्ट आपको मिलेगा जो नफरत करता है लाल किताब से, ये कुछ नहीं होता, सब फालतू बकवास है ये सब, ठीक है। एक सेक्ट मिलेगा जो पूजा करता है लाल किताब की, लाल किताब लाल किताब। बीच में लोग आएंगे जो कि इसमें थोड़ा बैलेंस या थोड़ी सेंस खोजने की कोशिश करेंगे। अब इसकी शुरुआत हुई 1939 में, जब पहली किताब आई लाल किताब। वो लिखी थी पंडित रूपचंद्र जोशी ने, जो कि लुधियाना के थे। इन्होंने 1939, 1940, 1941, 42 और फिर एक किताब लिखी 51 में। हाँ, तो ऐसे 5 शायद लाल किताब आई हैं। लाल किताब के अरमान, लाल किताब के फरमान, लघु लाल किताब, 5 वॉल्यूम्स है, 5 वॉल्यूम्स है। अब है क्या लाल किताब, डिफरेंट कैसे है? लाल किताब में एस्ट्रोलॉजी को ईजी किया गया है। ओके, जैसे राशियाँ, हाउस, प्लैनेट्स, ये सब डिग्री, उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, काफ़ी कुछ होता है ना। लाल किताब में का कुछ नहीं, सारी कुंडलियाँ एक जैसी हैं। फर्स्ट हाउस में पहली राशि, प्लैनेट जहाँ आपके बैठे तो उसी हाउस में आ जाएंगे, बट राशि नहीं बदलेगी। लाल किताब में हाउस को इम्पोर्टेंस दी गई कि जैसे इस इन्वायरमेंट में हम हैं तो हमें शूटिंग करने का मन करेगा कि लाओ कुछ पॉडकास्ट कर लें। हाँ। तो वो हाउस ये इन्वायरमेंट है। अब इसमें मैं आऊँगा तो मैं अपनी बातें करूँगा इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कोई और आएगा तो प्लैनेट आकर इस रूम के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे जी, ठीक। तो जैसे जो इसमें इसको जो आप अगर समझ पाओ तो इसको पक्का घर बोलते हैं ग्रहों का। जैसे फर्स्ट हाउस जो है वो पक्का घर सूर्य का है, तो सूर्य यहाँ पे है। अब यहाँ पर शनि आएगा तो सूर्य से दुश्मनी है उसकी, तो शनि यहाँ पे खराब रिजल्ट देगा जी। चंद्रमा आएगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, मित्रता है उससे। तो लाल किताब में हाउस को इंपॉर्टेंस दी गई है। अभी कन्फ्यूजन कहाँ आती है वो बताता हूँ। लाल किताब में उपाय बड़े अनोखे दिए गए हैं। लाल किताब में उपाय दिए गए हैं कि आप चांदी की गोली जेब में रख लो, इतनी छोटी सी, ठीक है। आप नीम का पेड़ लगा दो, आप 43 डेज तक काली दाल को बहते हुए जल में बहा दो, ठीक है। आप अपने हाथ में लाल धागा बांध लो। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कोई भी कर सकता है, बहुत इजी है। आप दूध से नहा लो, ठीक है, दही से नहा लो, ठीक है। तो जब ये रेमेडीज़ इजी होगी, इससे पहले रेमेडीज़ बड़ी महंगी हुआ करती थी। एक जेम स्टोन आप लेने जा रहे हो तो 1 लाख 2 लाख का खर्चा है, पूजा करा रहे हो तो 50-1 हज़ार का 1 लाख का खर्चा है। पर लाल किताब में जब ये उपाय हो तो ये पॉपुलर हो गई, यार अब हम भी उपाय कर सकते हैं, हम भी रेमेडी कर सकते हैं। इसलिए जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे उनमें लाल किताब बहुत प्रसिद्ध होने लग गई। लाल किताब फारसी में, अरबी में मिक्स में लिखी गई है, और इसकी एक बात दूसरे चैप्टर में मिलती है, तीसरी उसकी अगली बात 18वें चैप्टर में मिलती है। अच्छा। तो इसको लेकर भी एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में बहुत मतभेद है। पर क्या लाल किताब काम करती है? जी हाँ, बिल्कुल काम करती है। लाल किताब में जो बातें लिखी हुई हैं लोगों पे आज भी काम कर रही हैं। सेकेंड हाउस में अगर मून होगा तो घर में शिवलिंग की फोटो मिलेगी, या शिवलिंग होगा घर में, भगवान शंकर मिलेंगे। थर्ड हाउस में मून होगा तो आपकी मदर ने फादर का रोल प्ले किया आपकी लाइफ में जी। 7th हाउस में अगर मून होगा तो आपकी मदर और आपके स्पाउस में झगड़ा होगा। आप हमेशा शिकायत करोगे कि पैसा बचता नहीं है। आपकी शादी के बाद ही तरक्की होगी। ये बातें लोगों पे अप्लाई हो रही हैं। पर कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी लिखी हैं। जुपिटर 7th हाउस में है तो पूजा मत करो, ये लिखा हुआ है। तो अब लोग कहते हैं पूजा क्यों ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि लाल किताब कहना क्या चाहती थी और आपने समझा क्या जी। 7th हाउस जुपिटर, जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है, ये समझ लीजिए कि वो एक पुजारी पंडित जी हैं, हाँ, ठीक है। 7th हाउस आपकी मैरिज का है, शादी का है। जब भी जुपिटर 7th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करने लग जाता है। वो अपनी मैरिड लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनसे भागने लगता है, बचने लगता है। सुबह भी घंटी, दोपहर में भी घंटी, शाम में भी घंटी। तो क्या होगा ऐसे में? स्पाउस झगड़ेगा नहीं आपसे कि दिन भर घंटी बजाते रहते हो, प्यार कर लो मेरे साथ, आके थोड़ा समय बिता लो। इसलिए वहाँ पे कहा गया कि पूजा लिमिटेड करो, कम करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी सांसारिक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। पर लोगों ने क्या समझा, पूजा लिटरल मीनिंग ले गए
कि मत करो बिल्कुल। लिटरल मीनिंग नहीं लेना लाल किताब का कभी भी। 4th हाउस केतु में बोलते हैं कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, लाल किताब बोलती है ऐसा। बट उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब 4th हाउस में केतु बैठता है तो आपको एक बुरी आदत लगती है मास्टरबेशन की, ठीक है, जिस वजह से आप अपने स्पर्म काउंट को बेकार कर लेते हो। फिर आप जब प्रोजेनी का टाइम आता है तो बेबी नहीं होता। तो इस तरह की बातें हैं, कुछ लोगों ने गलत समझा, उसको पॉपुलराइज कर दिया। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शनि अगर चौथे घर में बैठा तो दारू पियो, ठीक है, ऐसा लाल किताब के लाल किताब कि अल्कोहल पियो उतना राइज करोगे, ठीक है। अब लोग कहेंगे ये क्या कैसी बात है यार, ये तो शराब पीने के लिए प्रमोट कर रहा है। नहीं, वहाँ पे लिखा गया है कि आप अल्कोहल या अल्कोहल जैसी स्प्रिट, जिसको आज आप होम्योपैथिक बोलते हो, उसमें दवाइयाँ देखिए वो अल्कोहल का यूज़ होता है उसमें। तो आप उन दवाइयों का जब कंज्यूम करते हो तो आपको हाइट मिलती है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, माइंड अच्छा रहता है, दिमाग अच्छा रहता है। और अगर अल्कोहल कंज्यूम भी करो तो लिटिल लो, ये नहीं सुबह भी पैक बनना है, शाम को पैक बनना है कि अब तो पंडित जी ने बोला शनि चौथे घर में है, नो। तो इस तरह की है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो ऐसी ये लाल किताब में जिसने जो समझा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसने जो समझा वो निकाल कर ले आया। तो अभी लाल किताब बहुत रिसेंट है, आप देखो ना 1939 की बात है। तो अभी 40-50 साल और लगेंगे इसमें रिसर्च होकर इसकी जो ट्रू मीनिंग है वो लेकर आने में, बाहर लेकर आने में। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि अपनी माँ की सेवा मत करो, किसी को पानी दान मत करो, किसी की मदद मत। जैसे जुपिटर 10th हाउस में बोलते हैं नेकी करो जूते खाओ। अच्छा। वीनस 8th हाउस में बोलते हैं जली आग की चंडाल औरत, ठीक है। और ये ऐसे सीधा लिखा हुआ ये सीधा, ये अरबी फारसी की लैंग्वेज है, ये एग्जैक्टली यही शब्द है। तो जैसे जुपिटर किसी का 10वें घर में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, तो कहेंगे नेकी करो जूते खाओ, यानी आप दुनिया की भलाई कर रहे हो और जूते खा रहे हो। 10th हाउस जुपिटर वाले को बोलेंगे कि तुम बिजनेसमैन मत बनना जी। क्यों? क्योंकि आप बिजनेसमैन बन गए, फिर कोई आ रहा है कि भैया थोड़ा सा, लेट्स सपोज आपकी राशन की दुकान है, घर में बहुत तंगी चल रही है, 2 किलो चावल दे दो। आपने नेकी करी, अरे दे दिया 2 किलो चावल। फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, तो दुकान तो खाली हो गई, बिजनेस कहाँ किया जी। तो आप इतने नेक दिल हो जाते हो कि अपना ही बुरा करने लग जाते हो। तो नेकी करो जूते खाओ। अब लोग कहेंगे लाल किताब तो नेकी करने से मना कर रही, लोगों की भलाई करने से मना कर रही। नो, ओवर करने से मना कर रही है। एज अ बिजनेसमैन आपका कुछ कर्तव्य है ना, प्रॉफिट बनाना, ये आपका कर्तव्य है, वो करो ना। तो वहां पे लिखता है कसाई बनो पेड़े खाओ, ठीक है, कसाई बनो, बी स्ट्रिक्ट अपने बिजनेस में। तो लाल किताब को समझने में अभी वक्त है, अभी टाइम लगेगा। और कई लोग बोलते हैं लाल किताब रावण ने अपने खून से लिखी थी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लाल किताब जब पहला वर्जन आया तो लाल रंग का कवर था, उसका लाल रंग की पोटली में था। जैसे आज आप देखते हो बजट आता है इंडिया का, वो लाल रंग के उसमें आता है, तो अब कहते हो रावण ने लिखा था, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तांत्रिक विद्या से कनेक्टेड है लाल किताब, ज्योतिष से कनेक्टेड है, ठीक है। और लाल किताब वास्तु से भी, वास्तु के बारे में बताया गया है। और लाल किताब में पामिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अच्छा। तंत्र तो मुझे नहीं मिला, ठीक है। तंत्र पढ़ना है तो रावण संहिता पढ़िए, उसमें बढ़िया तंत्र के बारे में है। क्या है रावण संहिता? रावण ने लिखी थी, रावण के जीवन पे आधारित है। उसमें तंत्र वगैरह, कि दूसरे के मन की बात जाना, कागज पे लिख देना वो बातें, ठीक है। और किस तरह से आप उड़ सकते हो हवा में, तो ये सारी विद्याएं रावण संहिता के एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखी हुई है। कई सारी किताबें में, सिर्फ यही नहीं है। एक काली किताब भी आती है, एक सुनहरी किताब भी आती है। अच्छा, कई सारी चीजें हैं। तो पर लाल किताब ज्योतिष से रिलेटेड, ज्योतिष की बात करती है, एक अलग ढंग में और बहुत सिंपल मैनर में करती है जी। मेरे को किसी ने कुछ दिन पहले ये भी बोला, मेरा जन्म तारीख 13 तारीख है, तो मुझे किसी ने बोला ये कार्मिक नंबर है और पिछले जन्म में तुम बहुत अय्याश थे, तो तुम ये जन्म में ज़्यादा मेहनत कर रहे हो क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बहुत आराम किया है। सच है, कुछ कार्मिक नंबर्स हैं मेरे पास, 13, 14, 16 और 19। हाँ, सो ये न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, इनको कार्मिक डेट नंबर्स बोला जाता है। और एक होता है मास्टर नंबर्स, एक होते हैं कार्मिक नंबर्स। तो जो भी व्यक्ति किसी महीने की 13 तारीख को, 14 तारीख को, 16 या 19 तारीख को पैदा हुआ है, तो इनके ऊपर कुछ डेट है, वो चुकानी है इस जन्म में। अब एक एक करके मैं डेट समझाता हूँ। अगर आप 13 तारीख को बॉर्न होते हो तो ऑल वर्क नो फन, ठीक है, मेहनत बहुत करेंगे, बहुत काम करवाएगा और मस्ती करने का फुर्सत नहीं देगा ये नंबर। इसीलिए लोग इसको बुरा मानते हैं। कई जगह आप देखोगे नंबर 13 अवॉइड भी किया जाता है। पर अगर आप सिखिज्म में देखोगे तो वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं सब 13, ठीक है, वहाँ पे 13 नंबर बड़ा ऑस्पिशियस है। सो एक्चुअल में नंबर 13 एक पुरानी चली चलाई आ रही परंपरा को खत्म करके नई परंपरा एस्टेब्लिश करता है। ये जो भी यहाँ पे ट्रेडिशन चल रहा है, बदलो इसे, कुछ नए तरीके से रॉकिंग करना है। अब जब कुछ बदलता है ना तो दिक्कत होती है कईयों को, ठीक है, चेंज इजी नहीं होता है, इसलिए 13 को थोड़ा बुरा मानते हैं कि स्मूथ नहीं है। 13 तारीख में आपकी जो डेट है वो पे बैक होगी
काम करने से, ठीक है। मेहनत जो भी सामने आती जा रही है, इस बार बचना नहीं है। पिछली लाइफ में बहुत बचे थे, इस बार आपको वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आप करते जाइए, 13 का डेट उतरता जाएगा। फिर आता है 14, 14 नंबर में कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे थे पिछली लाइफ में, इस साल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बंधे रहोगे। वाइफ के साथ बंधे रहोगे, भाई के साथ बंधे रहोगे, दोस्त के साथ बंधे रहोगे, माँ के साथ बंधे रहोगे, बच्चे के साथ। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ऊपर रहेंगी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम भाग नहीं सकते, उन्हें निभाना पड़ेगा इस जन्म। अगर आज भी भागोगे तो ये परेशान करेगा। जो भी 14 तारीख को बॉर्न हुए हैं वो अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लें, रिश्तों वाली, ठीक है, उनका डेट जा रहा है। 16 नंबर डेंजरस होता है। अच्छा। अगर आप किसी भी महीने की 16 तारीख को पैदा हुए हो तो आपका दुश्मन कोई और नहीं, यूनिवर्स होता है। आपके काम ऐसे जगह पे खराब होंगे जहाँ पे किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, यूनिवर्स का इंटरफेरेंस होगा। आपको आज इंटरव्यू देना था, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, लैपटॉप बैटरी सब थी, जैसे इंटरव्यू शुरू हुआ लैपटॉप फूक गया, धुएं निकल रहे। अब ये यूनिवर्स ने किया है, किसी इंसान का काम नहीं है। तो आपके काम खराब होते हैं यूनिवर्स की वजह से। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अगर 16 तारीख को पैदा हुए तो पास्ट लाइफ में आपने भगवान की, ईश्वर की बहुत अवहेलना करी है, गालियां दी हैं और बहुत नाम खराब करने की कोशिश की। तो इस बार वही एनिमी बनकर आया है। इसको आप इस डेट को उतारोगे कैसे? रिलीजियस बनकर, स्पिरिचुअल बनकर। आप जितना भगवान का नाम लोगे, जैसे जो 16 वाला है, भगवान में अगर आज की डेट में आस्था रखता है तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। जिनका भी जन्म 19 तारीख को हुआ है, इन्होंने पिछले लाइफ में अपनी पावर का मिसयूज़ किया है, तो इस लाइफ में ये फिर से पावरफुल बनाए जाएंगे, फिर से एक पोजीशन पे रखे जाएंगे और इनके आसपास वाले लोग इनको धोखा देंगे। अच्छा। इंदिरा गांधी 19 की बॉर्न थी, बहुत पावरफुल लोग उनके आसपास थे, वो भी खुद बहुत पावरफुल थी, उन्हीं के लोगों ने उनको धोखा दिया, ठीक है। इस तरह से ये कर्स घूमता है। इसमें करना क्या है कि आपके साथ जो भी काम कर रहा है उसको और इज्जत देनी है। अच्छा। आपका जो भी कलीग है, जो भी आपके साथ है, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है और पावर का मिसयूज नहीं करना। तो ये आपकी डेट पे बैक हो जाएगी। अब मैं आपको मास्टर नंबर्स की बात बताऊं तो 3 होते हैं मास्टर नंबर, 11, 22 और 33। अब 33 को कोई पैदा नहीं होता, तो यूजुअली लोग 11 या 22 को पैदा होते हैं। 33 पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर अगर आ रहा है तो काउंट होगा। अब अगर आप 11 तारीख को बॉर्न हुए हो किसी भी महीने की, तो यू आर अ ड्रीमर बट नॉट अ डूअर। आपकी जो थॉट प्रोसेस है उस बहुत क्रिएटिव है, एक्सीलेंट क्रिएटिविटी आपके पास है, बट आप डूअर नहीं हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। तो 11 तारीख को बॉर्न हुए लोगों को ये चाहिए कि उनके आसपास उन्हें गाइड करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर हो। उनके पेरेंट्स हों, उनके दोस्त हों, उनके स्पाउस हो, कोई भी हो, ज़रूरी। अदरवाइज ये जो मास्टर नंबर होता है ये 2 धारी तलवार होता है, आबाद करता है, बर्बाद कर देता है। आप देखोगे बच्चन साहब हैं, इनका 11 नंबर है, ठीक है। सो इनको गाइड करने वाले लोग इनके पास हैं कि बच्चन साहब अब ये करो, अब वो करो, क्रिएटिविटी हाई लेवल पर है, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हो अपने आप को पावर पे पहुंचाने के लिए। ऑन द अदर हैंड 22 नंबर है कि यू आर अ ड्रीमर एंड अ डूअर, बट आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इतना विजनरी है, इतना यूनिक है कि कोई उसे समझ ही नहीं पाता। आपके आइडियाज़ भी ऐसे आते हैं कि लोग कहेंगे अरे हंसने लगेंगे आपके ऊपर कि ऐसा कुछ थोड़े होता है। अब ऐसे केस में बचपन से ही आप देखोगे 22 नंबर वालों को, इनके खुद के पेरेंट्स, इनके खुद के दोस्त समझ नहीं पाते, इनके आइडियाज़ को नहीं समझ पाते, तो इन्हें अलग होने लग जाते हैं लोगों से। और कहीं ना कहीं 22 नंबर वाला अकेला ही पाएगा अपने आप को। बहुत रेयर है कि कोई इनको समझे और उनको समझे, दूसरा 22 वाला ही समझेगा इनको, ठीक है। सो यहाँ पे ये ड्रीमर भी हैं, ये करना भी चाहते हैं, बट इनको सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स नहीं इनकी हेल्प कर रहे हैं। ये इनके साथ समस्या है। इनको भी यही चाहिए कि इनकी सराउंडिंग ऐसी रहे जो इनको समझे, क्योंकि ठीक है आपका ये आइडिया ये है, इस पर हम ज़रूर काम करेंगे, लेकिन अभी टाइम की रिक्वायरमेंट ये है, आप ये करिए जी। तो 22 का जो आपके मास्टर नंबर है ये फलित होगा। अब जो 33 है ये तो हमारे सीकर हैं, ये बहुत ज्ञान का पीछा करते रहते हैं। नॉलेज, वट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, कहावत है ना, वो 33 के लिए लिखी गई है। प्रीचर बहुत होते हैं, ज्ञान बहुत देते हैं, बहुत ज्ञान है इनके पास, तो ये इसी में लगे रहते हैं। हाँ। तो ये अच्छे बाबा जी बन सकते हैं, महाराज बन सकते हैं आजकल, ठीक है। हाँ। आजकल के ज़माने में फेमस भी हो रहे हैं बाबा जी लोग, ठीक है। तो इनका ऐसा होता है। तो ये मास्टर नंबर्स हैं, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ऐसा कोई पावरफुल नंबर है जिस विच पेरेंट्स शुड नो कि ये दिन पे अगर हम बर्थ प्लान करें तो अच्छा होगा बच्चे के लिए? यहाँ पे मैं कहने से बचूंगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे नंबर पावरफुल होते हैं, जैसे नंबर 1 बहुत पावरफुल है। अगर आप 1, 10, 19, 28 को जन्म ले रहे हैं तो इट इज़ अ पावरफुल नंबर। इसके बाद नंबर 5 बहुत पावरफुल है, 5, 14, 23 तारीख को। फिर नंबर 8 भी बहुत पावरफुल है। नंबर 8 की सक्सेस एक्सट्रीम लेवल पे होती है, फिर एक्सट्रीम लेवल का चैलेंज भी होता है। फिर उसमें
पेशेंस रखना पड़ता है। अब देखो जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो 8 के ही हैं, इससे पहले वाले भी 8 के ही थे जी। ठीक है, तो आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो, बट यू हैव टू बी पेशेंट। बहुत लोग गालियां देंगे, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, तब वो मिलेगा। तो ये 3 नंबर मेरे हिसाब से काफ़ी पावरफुल है। पावरफुल सारे ही नंबर होते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ यू कैन यूज़ देम। जी, हम आमतौर पे बहुत सारे अच्छे ओकेजन्स पे मुहूर्त चेक करते हैं कि अच्छा मुहूर्त है, और मुहूर्त भी बहुत टाइप के, उद्वेग है, चल है, शुभ है, लाभ है, अमृत है। ये किस किस्म से डिसाइड होते हैं, और मुहूर्त का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? मुहूर्त का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और सबसे पहले समझिए मुहूर्त होता क्या है। मुहूर्त मतलब मुहूर्त बनाया क्यों गया था? टाइम का कैलकुलेशन। जब ये मुहूर्त बन रहे थे तो घंटा, सेकंड, मिनट, ये घड़ियाँ ये नहीं होती थी, तो टाइम को कैसे क्वांटिफाई करेंगे उसके लिए बनाया गया। हमारे शास्त्रों में 1 सेकंड के 16,000वें टाइम के बारे में भी लिखा हुआ है, और अनंत काल तक जो युग चलते रहेंगे उस टाइम के बारे में भी लिखा हुआ है। तो मुहूर्त मतलब टाइम को क्वांटिफाई करने के बारे में बातें की गई थी। उसके बाद बातें हुई कि कोई टाइम अच्छा है, कोई टाइम बुरा है। 48 मिनट की एक पीरियड होता है, और मुहूर्त जिसे आप बोल रहे हो, और एक दिन में ऐसे 48 मिनट आप डिवाइड कर लो तो 30 पीरियड होते हैं। इन सबको एक ईश्वर का, एक भगवान का या देवी देवता का नाम दिया गया। उसके बाद एक पहर का कॉन्सेप्ट होता है, 8 पहर होते हैं एक दिन में। सो आपने सुना होगा राजा के पहरी होते हैं जी। पहरी मतलब जो उधर द्वारपाल जिसे आप बोलते हो। तो 8 पहर में एक होता है पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न, फिर सायंकाल, फिर होता है निशीत काल, फिर आता है त्रियामा, फिर उषा काल। तो ये क्या होता है कि ये 3-3 घंटे के होते हैं, तो 8 त्रिक 24 घंटा हो गया। तो इसमें भी हर एक समय पे क्या क्या करना चाहिए। जैसे जो पूर्वाह्न का समय है, यानी बिल्कुल सुबह 6 से 9 बजे का समय, इसमें सोना नहीं चाहिए, ठीक है, और इसमें आपको संभोग नहीं करना चाहिए। अच्छा। जो फिर मध्याह्न का समय है ये भोजन के लिए है। जो त्रियामा का टाइम पीरियड आएगा उसमें आपको विद्या अध्ययन करना चाहिए या विश्राम करना चाहिए। उषा काल में आपको जल पीना चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं अलग अलग में। मुहूर्त, पंचांग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, और ज्योतिष में इनके बहुत उपाय बोले जाते हैं। जैसे कि कोई काम आपका नहीं हो रहा है, अगर आप उसे कायदे से ढंग के मुहूर्त पे करते हो तो काम विफल नहीं होता। आपने एक चीज़ सुनी होगी अक्षय तृतीया, ठीक है, बहुत सबसे पावरफुल मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन आपको कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा टाइम पीरियड ही पॉजिटिव है। तो मतलब पूरा वक्त लगा हुआ है, ग्रह लगे हुए हैं आपको सफल बनाने के लिए। हर दिन एक अभिजीत मुहूर्त आता है जिसमें भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। और आपने जो नाम लिया लाभ, अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है, इसका टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए मैं स्पेसिफिक टाइम नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर दिन बदल जाता है। राहु काल से बचना चाहिए। राहु काल फिक्स होता है, जैसे आज थर्सडे है तो 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल चलेगा। तो 3 बजे के बाद पॉडकास्ट हुआ, अच्छा हुआ चल रहा है हमारा पॉडकास्ट, ठीक है। सो इस तरह से होता है। फिर आपने बोला अमृत, अमृत भी एक अच्छा है, फिर लाभ भी एक अच्छा है। एक जो चल होता है, चल वाले मुहूर्त में आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो कि चलते फिरते हैं। जैसे बिजनेस चलाना है, नहीं करना, कुछ ऐसा काम करिए जो स्थिर है, जैसे पढ़ लीजिए उस टाइम मुहूर्त में। उसके बाद रोग उद्वेग में कुछ काम नहीं करना चाहिए आपको, अच्छा पॉजिटिव काम नहीं करना चाहिए, ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त जो आपने मुझे बताया, ये रोज आता है? रोज आता है अभिजीत मुहूर्त। टाइम फ्रेम है? सर नहीं, चेंज होता रहता है, तो थोड़ा मिनट का डिफरेंस आ सकता है, और आप किस लोकेशन पे उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ अभिजीत मुहूर्त क्या होगा। तो एग्जैक्टली बताना अभी ठीक नहीं रहेगा, बट ये फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। आज का अभिजीत मुहूर्त गूगल पे टाइप किया, टाइम आ गया। और ये क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसमें बोला जाता है कि अभिजीत मुहूर्त पे जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं इनकी कुदृष्टि नहीं आती, स्पेशली राहु और शनि की। अच्छा, ठीक है, इसलिए आपके कामों में बाधा नहीं आती है। राहु को बोलते हैं चलती हुई गाड़ी में रोड़ा है ये, ठीक है, तो इसलिए अभिजीत मुहूर्त आपका ठीक है। अभिजीत मुहूर्त पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है श्री राम का जन्म हुआ था, ठीक है, इस वजह से भी इसको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और 27 नक्षत्रों के नाम आपने सुने होंगे, उस 28वां नक्षत्र अभिजीत को बोला जाता है। अच्छा, जो कि दिखता नहीं है। ज्योतिष में 27 ही मुहूर्त की कैलकुलेशन होती है, पर 28वां मुहूर्त भगवान श्री राम के जन्म के बाद से जितना मुझे याद आ रहा है बड़ा पॉपुलर है। यहाँ पे एक सर्वात सिद्धि योग भी आता है दिन में, ठीक है, आप उस समय भी कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, पॉजिटिव कार्य कर सकते हैं। जी, एक बहुत वायरल वीडियो है अनुष्का शर्मा का, आई थिंक सिमी ग्रेवाल के शो पे वो कहती हैं कि उनकी मॉम ने उनकी पहली पिक्चर रब ने बना दी जोड़ी थी, यशराज फिल्म से मिली थी उनको, और उनकी मॉम ने एक कछुए के अंदर एक चित्र रख दी थी ये कह के कि मेरी बेटी को
पहली पिक्चर यशराज फिल्म की मिले, और ये उनको पता चला आफ्टर शी गॉट द फिल्म। ये जो फेंगशुई की सारी चीज़ें हैं, जैसे लाफिंग बुद्धा हो गया, मैंने कुछ सालों पहले ये भी सुना था कि नहीं देना चाहिए लाफिंग बुद्धा किसी को, विंड चाइम हो गया, ये कछुआ हो गया, क्या ये गिफ्टिंग करने की चीज़ें हैं, क्या ये देनी चाहिए और इनका महत्व क्या है? अगर आप मेरे को 2-3 चीज़ों का महत्व समझा पाएँ। इन सब का महत्व है, पर इसका महत्व फेंगशुई के अंदर मिलता है। फेंगशुई एक साइंस है जो कि मिलता जुलता वास्तु से है, बट ये पैदा हुआ है एशियन कंट्री में, स्पेशली चाइना में। सो ये उसके आइटम है। सो फॉर एग्जाम्पल एक लाफिंग बुद्धा बहुत फेमस है, तो ये भगवान बुद्ध का हंसता हुआ एक चेहरा है। लाफिंग बुद्धा रियल में कोई नहीं थे, कहानियां मिल जाएंगी आपको कि ऐसा वैसा था, बट रियल में कोई नहीं थे। लाफिंग बुद्धा भगवान बुद्ध, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत फॉलो होता था उस टाइम पे तिब्बत के एरिया में, चाइना के कई सारे एरिया में, तो बुद्ध हंस रहे हैं, ठीक है, तो देखकर आपको अच्छा लग रहा है। तो ये एक चित्रण है कि अगर वो देखकर, वो पेंटिंग देखकर, ऐसे आपको लकी पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ सुनाई देगा, ठीक है, 7 हॉर्स वाला, 7 हॉर्सेस हैं, डूबता हुआ सूर्य मत रखो घर में, डूबती हुई नाव की फोटो मत रखो घर में। एक पेंटिंग है पीकॉक विद द की, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में रखो। तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। तो जैसे आपने कहा कछुआ, लाफिंग बुद्धा, एक्वेरियम और विंड चाइम, ये फेंगशुई के आइटम्स हैं। फेंगशुई ने इसको पॉपुलर किया, ठीक है। और क्या ये काम करते हैं, अगर आपको पता है इसके पीछे के साइकोलॉजी क्या है तो ये काम करते हैं, ठीक है। आपको अगर डायरेक्शंस पता है तो ये काम करते हैं। जैसे फेंगशुई में बताया जाता है कि इन चीज़ों को रखने की एक जगह होती है जो कुआं नंबर से निकाली जाती है, ठीक है। तो कुआं नंबर पहले समझो क्या होता है, कुआं नंबर की डायरेक्शन समझो क्या हो, फिर वहाँ पे आप इसको प्लेस करो। सर बताइए थोड़ा डिटेल में। आपका बर्थ ईयर क्या है? 1990। 1990। सो हम क्या करेंगे, 1 + 9 + 9 + 0 करेंगे जी। तो बर्थ ईयर पे करना है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के, और किसी नंबर को नहीं लेना है। तो ये ऐड करके 1 आ जाएगा, ठीक, करेक्ट, 1 आ गया जी। अब आप अपने आप से पूछो कि आप मेल हो कि फीमेल हो। तो जिसके दिल से आए कि मैं मेल हूँ, ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, 11 माइनस ये करना है जो बर्थ ईयर का टोटल आया है। तो आपके केस में हम 11 - 1 करेंगे, ओके, इज इक्वल टू 10 आया। 10 को फिर से एक डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 आ गया। तो आपका कुआं नंबर 1 है, ओके, ठीक। बट अगर आपके दिल से आवाज आती है कि मैं फीमेल हूं, तो आप क्या करते, इसे 4 + 1 करते। कुआं नंबर 5 कभी नहीं हो सकता, 5 नहीं आया, तो 5 आ गया। आप क्या करें, अब अगर आपका कुआं नंबर 5 आया तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मेल के केस में आता है तो इसको आप 2 करोगे, फीमेल के केस में 8 कर दोगे, ठीक है, कंसीडर कर लोगे अपने आप इसे। तो अब ये कुआं नंबर निकालना आप सीख गए। अब हर एक कुआं नंबर की एक डायरेक्शन होती है जो कि हेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, सक्सेस की और ओवरऑल रिलेशनशिप्स की अलग अलग होती हैं। जैसे 1 आया है आपका, तो आपके लिए नॉर्थ अच्छा है, ठीक है, इन जनरल। तो आपको नॉर्थ में रखने चाहिए फेंगशुई आइटम, ओके, ठीक। ऐसे ही हर एक नंबर का अलग अलग होता है, ठीक है। तो एक चार्ट दूंगा, उसमें सब लिखा हुआ है। तो ये कुआं नंबर हो गया, कुआं नंबर फेंगशुई से जुड़ा हुआ है। तो लोगों को फेंगशुई आइटम तो लगते कछुआ रख ले, वो कहीं भी कछुआ रख दे रहे हैं, ठीक है, बट वो ये सब चीज़ें नहीं पता है। वही मैंने आपको कहा ना कि जो चीज़ ईजी लगती है करने में वो कर दो, बट उसके वो क्यों बनाई गई, सवाल तो पूछो कि क्यों बनाई गई। हमारे कल्चर में नहीं है, हिंदू कल्चर में हम वास्तु को मानते हैं, हम वास्तु करने वाले लोगों में से हैं, ठीक है। पर हमें फेंगशुई आइटम यूज़ करो, कोई बुरी बात नहीं है आपको, बट उसके पीछे का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कछुए की बात है, आप अक्सर देखोगे क्रिस्टल में कछुआ रखा है जी। कुछ लोग कहेंगे कि पानी भरो फिर कछुआ रखो, कछुए का मुंह उधर पूंछ इधर, ठीक है। अब इसका रेलेवेंस अगर आप इंडियन हिस्ट्री में ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा समुद्र मंथन की कथा में, करेक्ट, ठीक है। जब समुद्र मंथन होना था, तो इसकी स्टोरी सुना देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि इनफेमस हैं अपने श्राप देने की वजह से। दुर्वासा ऋषि स्वर्गलोक में जा रहे थे, तो इंद्र भगवान वहीं से निकल रहे थे अपने इरावत हाथी पे बैठे हुए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे आज इंद्र बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, बहुत बढ़िया ऐश्वर्य है, सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे लिए परिजात पुष्प की बनी माला लेकर आया हूँ, इसे लो ग्रहण करो। तो इंद्र ने वो माला ली और वो इतने उन्माद थे कि माला अपने हाथी को पहना दी। अच्छा। अब दुर्वासा ऋषि को बड़ा बुरा लगा कि मैं आपको गिफ्ट लेने जाऊं और आप गिफ्ट ऐसे फेंक दो, ठीक है, या अपने डॉग को दे दो, तो बुरा नहीं लगेगा। ऐसे दुर्वासा ऋषि को भी बुरा लगा। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जितने घमंड में हो ना अपने स्वर्ग के, ऐश्वर्य के, इतने धन दौलत के, सब चला जाएगा, सारा ऐश्वर्य, सारी लक्ष्मी तुम्हारी सब चली जाएगी। पूरा स्वर्ग लोग निर्धन हो गया, सारे जेवर उतर गए, सारे कपड़े उतर गए, देवी देवताओं को जो इतना चमक रहा था बढ़िया सा, वो सारी चमक चली गई। लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई, हर एक रत्न समुद्र में चला गया। आप सब परेशान।
क्या करें? तो जब सब परेशान होते हैं तो सब विष्णु जी के पास जाते हैं। तो विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि अब इस काम के लिए ना एक तो तुम्हें ईविल फोर्सेस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, असुरों का, क्योंकि काम बहुत बड़ा है, और आपको समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। समुद्र का मंथन करोगे तो जितने रत्न वहाँ डूबे हैं वो मंथन से बाहर निकल कर आएंगे। तो अब असुर कैसे मानते? तो उनको अमृत का लालच दिया गया, ठीक है, कि अमृत निकलेगा, अमृत पिलाएंगे तुमको, हम भी अमर तुम भी अमर। उन्होंने कहा ठीक ठीक ठीक। फिर वासुकी नाग आया, मर्दांचल पर्वत आया। अब पर्वत रखे कहाँ? जैसे ही पर्वत समुद्र में रख रहे थे वो बिल्कुल एकदम रसातल में चला जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार लिया, 10 अवतार में दूसरा अवतार कच्छप अवतार, जिसे कुर्मा अवतार भी कहते हैं। उस कुर्मा के ऊपर ये पत्थर रखा गया, ठीक है। अब यहाँ से कछुए का इंपॉर्टेंस आया। ज्योतिष में कहा जाता है कि जो कुर्मा अवतार है ये शनि का अवतार है, शनि को रिप्रेजेंट करता है। कछुआ भी धीरे चलता है, शनि भी धीरे चलता है। कछुए ने भी बड़ा हार्डवर्क किया, वहाँ पे बैठा, पूरा पत्थर उसके ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। सो शनि भी हार्डवर्क का प्लेनेट है। और कछुए ने उस पर्वत को स्टेबल किया ताकि कुछ अमृत निकल सके, तो सक्सेस मिल सके, इसलिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है आपके प्रोफेशन में। शनि इसी चीज़ की बात तो करता है जी। तो कछुए की, जैसे मैंने आपको ये कुर्मा अवतार की कथा बताई, तो आप कछुए को कहाँ रखोगे? वेस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि शनि को रिप्रेजेंट करता है, शनि की डायरेक्शन वेस्ट है। वेस्ट एक बहुत ज़रूरी दिशा होती है आपके घर की, लेकिन हमें दिशाएं निकालनी कैसे है घर की ये नहीं मालूम होता है। आप एक अंदाज़ा लगाओ कि मेरे घर का सेंटर ये है, अगर मैं बीच में अगर घर में तो ये मेरे घर का सेंटर है। वहाँ पे अपने कंपास खोलो, कंपास से देखो कि वेस्ट किधर आ रहा है। तो वेस्ट पूरा एक जोन है, वो कोई अपने रूम में बैठ के मत देखना, किचन में बैठ के मत देखना, बाथरूम में बैठ के मत देखना, सेंटर से देखिएगा। वहाँ पर आपको कछुआ रखना चाहिए। वो स्टेबिलिटी को आपके करियर में, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ऐसे दिशाओं का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है जी। इसमें मेरा सवाल है कि जैसे आपने शुरू में कहा ये फेंगशुई से आता है, फेंगशुई चाइनीज सिस्टम है, पर ये जो आपने कहानियाँ जो कनेक्ट की थी वो सारी इंडियन है। तो उन्होंने जब इसको बनाया था फेंगशुई को, क्या उनकी भी कारण यही थे या उनके कुछ अलग कारण थे? उनकी स्टोरी अलग है टॉर्टोइस को लेकर। अच्छा। उनकी स्टोरी ये है कि एक राजा थे, हाँ, वो राजा को अपना साम्राज्य चलाना था, राज्य चलाना था, बड़ी दिक्कतें आ रही थी, कुछ भी स्टेबल नहीं चल रहा था। सो उन्होंने अपने, अब होंगे उनके कोई गॉड, उनकी प्रार्थना करी, तो उन्होंने अपना दर्शन एक जाइंट टॉर्टोइस के रूप में दिया, हाँ, जिसके शेल पर लूशो ग्रिड बनी हुई थी, जिसको आज हम निम्नोलॉजी में न्यूमरोस्कोप आते हैं। तो उनकी टॉर्टोइस की स्टोरी अलग है, हमारी अलग है, पर कॉन्सेप्ट सेम है, स्टेबिलिटी। मेक सेंस। स्टेबिलिटी लेकर आता है, और ऐसे हर जगह का होता है। जैसे हमारे इंद्रदेव हैं, ग्रीक में उन्हें किसी और नाम से जाना जाता है, तो ऐसे अलग अलग हो जाता है, पर कॉन्सेप्ट सेम है, बट डायरेक्शन पता होनी चाहिए कहाँ रखना है जी। बैम्बू ट्री भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और कुछ टाइम तक कोई आपको पूछेगा नहीं, हाँ, देन बैम्बू निकलेगा और फिर एकदम से आगे बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको भी आपको या तो ईस्ट में रख दीजिए या तो वेस्ट में रख दीजिए, इसको ऐसे रखना चाहिए। मैं कुछ डायरेक्शंस पे और बताना चाहूँगा कि आप जब अपने घर के सेंटर में खड़े होकर डायरेक्शन देख रहे हो तो अपने वेस्ट को ज़रूर देखिएगा। वेस्ट की डायरेक्शन इच्छा पूर्ति की दिशा होती है, डिज़ायर की दिशा होती है। अब यहाँ पर अगर टॉयलेट बनाया, किचन बनाया आपने, तो उस घर में रह रहे हर एक इंसान की इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, डिज़ायर नहीं पूरे होंगे, अधूरे रह जाएंगे। तो यहाँ पर इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनको ठीक किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। इनके कई सारी चीज़ें होती है वास्तु में, उससे इसको ठीक किया जाता है। तो पहले इसको फाइंड आउट करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन घर की होती है साउथ ईस्ट। हाँ। साउथ ईस्ट में जनरली हमें पता होता है कि किचन बनाना है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज रूल्ड बाय वीनस, ठीक है। शुक्र की दिशा है, तो शुक्र मतलब आपकी लग्जरी और कंफर्ट है। फायर एलिमेंट है, इसलिए इसका जो रूलर यहाँ पर जो होना चाहिए वो मंगल होना चाहिए। हाँ। मंगल होने से मेरा यहाँ मतलब है कि साउथ ईस्ट में या तो किचन है आपका, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। नहीं है तो लाल रंग की कोई चीज़ें रखिए, लाल रंग का वॉलपेपर लगाइए, लाल रंग का आप कोई पौधे जिसमें फूल लाल रंग के, वैसा कुछ साउथ ईस्ट में रखिए। या फिर आप यहाँ पे अगर एक कुछ साफ सुथरी जगह है तो नरसिम्ह की फ़ोटो लगाइए, नरसिम्ह लक्ष्मी की फ़ोटो लगाइए। अच्छा। नरसिम्ह रिप्रेजेंटेड बाय मंगल एंड लक्ष्मी इज वीनस। सो आप साउथ ईस्ट को जब बैलेंस करते हो तो घर की 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नाउ वन अनदर, मैंने आपको पॉडकास्ट में शुरुआत में बोला था कि हमारे पास वास्तु का पूरा नॉलेज अब नहीं रहा, ठीक है। सो जो कुछ है वो यही है, इतना ही है जी। वास्तु, अगर आपको वास्तु का मैजिक देखना है, जो कि 1 महीने में आप देख सकते हो मैजिक वास्तु का, डी क्लटर योर हाउस। अपने घर का एक एक कोना साफ करो, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं घर से बाहर निकाल दो। अब इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि एक टी शर्ट जब तक पोछा नहीं लगेगा उससे वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। बिल्कुल।
टूथब्रश से जब तक पहले तो मंजन करोगे, उसके बाद बाल में डाई लगाओगे, तब तक वो टूथब्रश घर से बाहर नहीं जाएगा। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के गत्ते आ रहे हैं, वो भी स्टोर हो रहा है कि ना जाने कभी जीवन काल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पॉलीथीन आप अलमारियों में ठूस रहे हो, कभी काम पड़ेगा, यही हटाना है। जिस दिन आप डिक्लटर करोगे, इट इज़ अ प्रोसेस नॉट अ इवेंट, आप एक दिन में नहीं कर सकते हो, प्रोसेस सबको घर में मिलके करना पड़ेगा। आप 1 महीने में देखना आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। जादू है ये। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोला एक क्लास में, अगले हफ्ते वो आया कि सर शेयर मार्केट में फ़ायदा हो रहा है, पहले जो काम डिले हो रहे थे, डीक्लटर, केतु एक्टिवेट करिए। केतु इज डिटैचमेंट, छोड़ो उन चीज़ों को जिनकी ज़रूरत नहीं है, आज तक नहीं ज़रूरत है। टूटे हुए चश्मे रखे हैं, बंद घड़ियां घरों में रखी हैं, डीक्लटर योर हाउस। सिंपल लग रहा है सुनने में, नहीं करोगे आप, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ताबीज और जादूगरी नहीं बताई मैंने, बट करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। इसमें रुद्राक्ष का क्या महत्व है? रुद्राक्ष का बहुत महत्व है और हमें कुछ नॉलेज नहीं है रुद्राक्ष की। मतलब हमें क्या, मतलब जो जनरली पब्लिक होती है, रुद्राक्ष के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें। हम इतने कंफ्यूज हैं कि मैं फीमेल हूँ, मैं रुद्राक्ष पहन लूँ क्या, मैं अपने बच्चे को पहना दूँ क्या? आप फीमेल हो, मेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या मंगल ग्रह के एलियन हो, आप सभी रुद्राक्ष पहन सकते हो। रुद्राक्ष बहुत पावरफुल होता है, बुरी नज़र से बचाता है, ईविल आई से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके मन में जो ओवर थिंकिंग स्ट्रेस होता है उन्हें ऑब्जर्व करता है। इसलिए जब आप रुद्राक्ष लोगे तो शुरुआत में ब्राउन कलर का होगा, जैसे जैसे पहनते जाओगे काला होता जाता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो हर किसी को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। फिर बात आती है कि हम कौन सा रुद्राक्ष पहने। आप सभी लोग या तो 5 मुखी या 7 मुखी ज़रूर पहनिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता इस बारे में। उसके बाद बहुत सारे चीज़ रुद्राक्ष होते हैं, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। फिर रुद्राक्ष कवच होते हैं, मालाएं होती हैं। तो जब तक आपको इस पर मैंने कोर्स बनाया है, वैसे हम अकल्ट गुरुकुल पे बहुत पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें अकल्टगुरुकुल.com पे मिल जाएंगी आपको। सो वहाँ पे जाकर आप पढ़ के सीख सकते हो कि रुद्राक्ष राशियों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, जैसे आपको अपने जन्म नक्षत्र के मालिक का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब जन्म नक्षत्र क्या होता है, मालिक क्या होता है, इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। और आपको 11वें घर के मालिक का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जो कि इनकम का लॉर्ड है, क्योंकि एक बार पैसा, मेरा ये पर्सनली बिलीव है कि मनी आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, सारी तो नहीं पर काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, वो स्ट्रेंथ दे देता है आपके अंदर। तो इनकम अच्छी होनी चाहिए इंसान की, तो रुद्राक्ष की बहुत ज़रूरत है। शनि की 7.5 की हमने बात करी, 7 मुखी रुद्राक्ष बेस्ट रेमेडी है उसकी। मैं आज पहन के आया हूँ 7 मुखी रुद्राक्ष, मैं पहन के रखता हूँ 7 मुखी, मेरी चल रही है ना 7.5, तभी तो मौज आ रही है इतनी 7.5 में। 7 मुखी रुद्राक्ष मैंने बहुत पहले पहन लिया था, स्टार्ट होने से पहले। तो हमें जब अपने शास्त्रों की, हमें अपने इतिहास की ज्ञान होगा, जानकारी होगी, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। जी, बस आपका फेथ होना चाहिए। जी, फेथ से आप करोगे, काम करेगी। नहीं, आई एम श्योर बहुत लोग को बहुत फ़ायदे होते हैं इससे। और वो कहते हैं ना कि भरोसा आपको इन चीज़ों पे तभी होता है जब आप खुद किसी चीज़ से गुजर रहे हो, तभी लगता है कि आप कहीं से कोई मदद मिल जाए तो थोड़ा लाइफ इजी हो जाए। पर थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कुछ शेयर किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। एंड थैंक यू सो मच पिंक विलाम बुलाने का। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं देखता था कि व्हाट्स इन योर बैग, तो शिल्पा शेट्टी वगैरह का बैग देखता था, वो वीडियोस भी मेरे सामने आए और आज मैं खुद इस चैनल पे आऊँ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। राधे राधे। Radhe Radhe. You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community, and Listen Notes.